फवाद भाई की बात करूंगा। फवाद भाई आज ओपन किया मुल्तान सुल्तान की तरफ से, दोनों ने ही अच्छी ओपनिंग दी। रिजवान ने भी 17 बॉलों में 32 दिए, मगर पिक ऑफ द डे यासिर थे। उन्होंने काफी कम बॉलों पे कम से कम 197 के स्ट्राइक रेट से कुछ 87 रन किए आज। बड़ी अच्छी। क्या आपको लगता है कि ओपनर्स में भी इनका भी शुमार होगा नेशनल सिलेक्शन के लिए? अब पहले तो मैं यही कह सकता हूँ, आप लोग माफ़ कर दें, मतलब एक इनिंग की वजह से आप ओपनर का शुमार करवा देते हो, क्या कहते हैं, किसी भी टीम, अपनी नेशनल टीम के लिए। क्योंकि एक मैच उसने खेला है, पता भी नहीं है इतना क्या करता है, कैसे खेलेगा। यही वजूहात होती हैं जिसकी वजह से प्लेयर के दिमाग भी ख़राब हो जाते हैं कि वो अपने आप को देखना शुरू हो जाता है उधर, वो 2 इनिंग से बाद कहना शुरू हो जाता है बाहर कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। और भाई तेरे साथ क्या ज़्यादती हो रही है? तूने अभी 4 मैच तो खेले हैं, तो तुम्हारे साथ क्या ज़्यादतियाँ शुरू हो गई हैं? या तुमने जो है अहमद शहजाद की तरह कोई 6000 रन किए हुए T20 में, चलो बात समझ में आए, जब तक आप ना खेलो। एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। तो ये एक पहली कड़ी शुरू होती है किसी भी प्लेयर के लिए। सही बात। तो मेरी आपसे, हम सब से, जितने भी हैं और भी जितने भी हैं, खुदाया ऐसी बात से शुरू ना किया करें। हाँ, ये कह सकते हैं हम लोग कि एक अच्छा एक टैलेंट नज़र आया जिसको हम आगे देखें, नज़र में रखें कि 10, 15, 20 मैचों बाद इसकी परफॉर्मेंस देखें कि क्या ये उस लेवल का प्लेयर है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके। वरना ये भी PSL पहले भी खेले, अभी शुरू के मैच नहीं खेले। हम वही बात करते हुए आ रहे हैं, जो पाकिस्तान से खेल रहे हैं तो फ्रेंचाइज से नहीं खेल रहे। तो अभी इनका भी ये हाल अगले साल ये हो सकता है कि ये फ्रेंचाइज से दोबारा ना खेलने हो। तो बहुत जल्दी होता है किसी भी प्लेयर के लिए ऐसा कहना कि यार भाई मिल गया। खैर, उसकी इनिंग पे आते हैं। ज़बरदस्त आपने देखा स्टार्ट भी, हालांकि रिजवान आउट हो गए थे 17 बॉल पे, आपने कहा 32 रन, लेकिन उसने जो फ़र्क डाला 191 के स्ट्राइक रेट से, कोई भी ओपनर जो हम बात कर रहे हैं, अहमद बात कर रहा है, हम जितने भी सारे हम यही बात कर रहे हैं, जो ऊपर टॉप ऑर्डर है ना, टॉप 3 में से कोई भी एक बैट्समैन जो है तकरीबन उसकी 190 प्लस स्ट्राइक रेट होना चाहिए है, तो 200 रन बहुत इजी हो जाते हैं नीचे वालों के लिए। और फिर जो नीचे आपकी पावर हिटिंग ऐसी है, जैसे इफ्तिखार ने आगे देखें 18 बॉलों पे 40 रन किए, वो 229 पे ले गए। तो इसी तरह यही होता है कि अगर यही सिचुएशन वही होती है कि अगर हम इनके होते 15 ओवर में 115 रन या 110 रन, तो फिर अगर जितना भी मार लो 170 ही होना था। लेकिन वो उस यासिर की इनिंग थी, साथ में उस्मान की इनिंग थी, जिसकी वजह से उनको फर्क पड़ा। क्योंकि आज उस्मान भी देखे ऊपर आए, शायद होप नहीं खेले, उससे भी फर्क पड़ा। और रिजवान ने भी अच्छा खेला। रिजवान ने, देखिए, वो अच्छा खेला, वो तो बात की बात है। एक जो कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं, शाय होप को क्यों खिलाया जाता है? मैंने कहा ना, शाय होप और रिजवान दोनों एक जैसे के तरह के प्लेयर हैं। वो दोनों ओपन कर रहे हैं, वो भी T20 में। चलो वनडे हो ना, चलो फिर भी एक्सेप्टेबल है, बट T20 में टाइम आपके पास कम है, आप इतना टाइम नहीं ले सकते उस पर। और फिर उन्होंने जो वो टर्नर खेला है, वो अच्छी पिक साबित होगी आगे आने वाले मैचों के लिए। सही। बाकी मैं फिर कम टाइम लूंगा, वरना आप कहेंगे ज्यादा टाइम ले। नहीं, मैं अभी और वापस आऊंगा आपकी तरफ। जनाब अली, अहमद शहजाद से बात करूंगा। अहमद शहजाद भाई, ये बताइए कि आज की पिच को पहले डिफाइन कीजिए। स्पिन फ्रेंडली पिच थी, फास्ट बॉलर्स फ्रेंडली पिच थी, बैटिंग पिच थी कौन सी पिच? मुल्तान की नॉर्मली जो पिच होती है, जितनी क्रिकेट हम खेले हैं रात के टाइम, वहाँ पे आपको स्विंग भी मिलता है, अंडर लाइट्स, और कैरी भी होता है। और अगर आपने पिच का लुक देखा, उस पर घास मौजूद थी। मसला ये था कि लाहौर कलंदर ने बड़ी ऑफ बॉलिंग की है, बिल्कुल ऑन लगे नहीं है। कोई दो राय नहीं है, यासिर खान की इनिंग पे 87 रन की बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली। जो उनकी बेस थी, हेड पोजीशंस थी, बिल्कुल स्लॉगिंग कहीं से नज़र नहीं आई। प्रॉपर बैट्समैन वाले शॉट खेले हैं। तो एक ये बात कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, ये तो नलीफाई होती है। ये पाकिस्तान के ही प्लेयर हैं, टैलेंट है। जहाँ फाद ने कहा कि इट्स टू अर्ली, अच्छी बात है। ऐसे प्लेयर को कंटेंशंस में रखना चाहिए, नज़रों में रखना चाहिए, और इनको सपोर्ट करनी चाहिए। आगे डोमेस्टिक का सीज़न वहाँ टॉप करें तो फिर कुछ हो सकता है। नंबर 2, आप ये देखें कि पहले तो शाहीन शाह अफरीदी, जिस तरह हम बताते हैं कि उनका स्विंग मिला, लेकिन लात सही, लात स्विंग हो रहा था, जगह से उस तरह आया नहीं। उसके बाद आप देखें आसिफ अफरीदी, बहुत वैल्यू ऐड की है। एक दफ़ा फिर बैटिंग पिच के ऊपर, जहाँ तमाम बॉलर्स को बहुत पिटाई हुई है, वहाँ उसने फिर अपना एक्सपीरियंस शो किया। आज सुबह भी हमने उनकी बात की, बड़े ज़बरदस्त बॉलर हैं, एक्सपीरियंस बॉलर। फिर आप ज़मान खान देखिए, मैनेजमेंट का क्या काम है? मैनेजमेंट का काम है कि जो प्लेयर नहीं खेल रहा है उसको मैच फिट रखना। आप ज़मान खान को एकदम अंदर लेके आ रहे हैं, वो तो बिल्कुल मैच फिट लग ही नहीं रहे थे। जब उनको आखिरी ओवर आपने पावर प्ले के अंदर दिया है, नहीं सेकंड लास्ट ओवर दिया है, वो मुंह में रख के बॉलिंग दे रहे हैं। और पहला लगा है, दूसरा फिर वहीं, 2-2 नो बॉलें हो रही हैं। तो ये जब इस तरह की पिच के ऊपर इनफॉर्म बैट्समैन को आप 2-2 नो बॉलें करेंगे और मुंह में प्लेट में रख के देंगे, ये स्टैंडर्ड नहीं है वो चीज़ें करने का। ये क्लब लेवल का स्टैंडर्ड है। आप इस लेवल पे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अर्ली गेज कर लें कि पिच कैसा है, उसके हिसाब से अपनी लाइन लेंथ वहाँ करें और मुश्किल जगह पे बॉल करें। यू मिस आई हिट, हाँ, अच्छे बॉल को अच्छा शॉट मार ले, फेयर इनफ, कोई मसले वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद आप
हारिस रऊफ तो इतना ही थके हुए नजर आए आज, उनकी आंखों से भी लग रहा था कि बहुत टायर्ड है, और ऐसा लग रहा था कि कोई कप्तान ने उनको कोई तरले मिनते किए हैं कि यार ये मैच भी खेल ले और ये ले प्लीज ओवर भी कर ले। और जो पिटाई 6वें ओवर में उनकी लगाई है रिजवान ने, दूर दूर छिक्के मारे। आई मीन एज अ फास्ट बॉलर, पहले ज़माने में जब आज से 4-5 साल पहले हम खेल रहे थे तो किसी को इस तरह के शॉट लगते थे ना, तो फास्ट बॉलर यकीन जानो रोने लग जाते थे ड्रेसिंग रूम में आके कि यार ये मेरे साथ इसने किया क्या है। और आजकल आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर सो कॉल्ड जो हैं, जो 145 पे बॉलिंग करते हैं, उन्हें इतने इतने दूर छिक्के पड़ते हैं एंड दे लैफ, दे स्माइल, और वो कहते हैं इट्स ओके, आजकल तो 250-250 हो रहा है। यार वो तो हो रहा है, लेकिन आप जो प्रीमियर बॉलर हैं आपके अगेंस्ट नहीं, जिस तरह इंडिया को, भारत को 200 हो जाता है, 250, लेकिन बुमराह को नहीं पड़ती। बात तो ठीक। बुमराह तगड़ी बॉलिंग ही करता है, हाँ। बाकियों को पड़ती हैं। लेकिन आप जो पाकिस्तान के प्रीमियर बॉलर हैं और पिछले 5-6 सालों से खेल रहे हैं, तो आप में और दूसरों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा।